विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर बल देने के लिए विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठाया जाता था, यानी सूर्योदय से पूर्व। उसके पश्चात विद्यार्थियों को अपने दैनिक कार्य जो करने होते हैं, स्नान वगैरह आदि करना, वो सारा करते थे। उसके पश्चात वो व्यायाम करते थे जिससे कि वो अपने शरीर को स्वस्थ बना सकें। फिर गुरु उनको पौष्टिक आहार देते थे जिससे कि उनका शरीर स्वस्थ और बलिष्ठ बने। वो जो व्यसन होते हैं, बुराइयां होती हैं, उनसे दूर रह सकें, उसकी शिक्षा उनको दी जाती थी। और विद्यार्थियों को काम, क्रोध, लोभ इन सब से दूर रहने की शिक्षा दी जाती थी जिससे विद्यार्थियों का मन निर्मल बन सके, जो कि उनकी मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो सके। वैदिक कालीन शिक्षा का जो अगला उद्देश्य आता है उसमें हम कह सकते हैं ईश्वर भक्ति व धार्मिकता। प्राचीन भारतीय शिक्षा में शिक्षा को उसी शिक्षा को सार्थक माना जाता था जो इस संसार में व्यक्ति की मुक्ति करा सके, व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करा सके। कहा भी कहा है, सा विद्या या विमुक्ति। तो उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए बच्चे को या विद्यार्थी जो होते थे उनको ईश्वर भक्ति की ओर अग्रसरित किया जाता था। उनको व्रत, संयम, यज्ञ, उपासना, धार्मिक जितनी भी पूजा विधि होती है उन सब को विद्यार्थी के अंदर विकसित किया जाता था जिससे कि वे अपने अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति को आसानी से प्राप्त कर सकें। इसी क्रम में जो प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा का अगला उद्देश्य था वो था राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व हस्तांतरण। जो राष्ट्रीय संस्कृति है, जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उस संस्कृति का विद्यार्थी जो कि आगे आने वाले भावी नागरिक हैं वो उसको संरक्षित कर सकें और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर सकें। तभी हमारी संस्कृति बची रह सकती है और उसका विकास हो सकता है। पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय में दक्ष बनाता है, जो भी वो व्यवसाय करता है। प्रत्येक ब्राह्मण अपने पुत्र को वेदों का ज्ञान कराकर उसका अध्ययन कराता है जिससे कि वो अपने पिता के व्यवसाय को अपना सके, उसकी संस्कृति को बनाए रखे। इसी प्रकार जो भी संस्कार हैं हमारे, जो भी हमारे रिवाज हैं, रीतियां हैं हमारी, वे रीतियां हमारी बनी रहें, संरक्षित रहें, इसी का ज्ञान विद्यार्थियों को कराया जाता था। अगले क्रम में वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का विकास। चरित्र, उत्तम चरित्र प्रत्येक विद्यार्थी का होना चाहिए। यदि हमारा चरित्र उत्तम है तो हम हर प्रकार से उत्तम कहलाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को धर्म और नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी जिससे कि वो अपने आप नियंत्रण रख सकें, अपने मन पर नियंत्रण रख सकें, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकें, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। इसके लिए विद्यार्थियों को जो महान विभूतियाँ हुई हैं, महापुरुष हुए हैं, उनकी कहानियाँ सुनाई जाती थीं, उनका उदाहरण पेश किया जाता था जिससे कि वो उत्तम चरित्र का विकास कर सकें। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए चरित्र का उन्नत होना सर्वाधिक अधिक है। यदि व्यक्ति का चरित्र उत्तम है तभी विद्यार्थी अच्छी प्रकार से अपनी प्रगति कर सकता है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है।